हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। हम सभी महाशिवरात्रि पर्व का वेट कर रहे हैं और आने वाला ही है। आप सभी भक्त भोले बाबा की बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं, पर कुछ उपाय ऐसे होते हैं और कुछ तरीका ऐसा होता है पूजा करने का जो आप में से कुछ भक्तों को ही आइडिया होगा। मैं आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो में आप सभी के साथ एकदम सही करेक्ट वे में कैसे आपको पूजा करनी है कि भोले बाबा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जल्द से जल्द हो जाए। ये सारी बातें डिस्कस करूंगी, साथ में कुछ टिप भी शेयर करूंगी आप सभी के लिए। तो आप पूरी वीडियो देखें और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इंस्टा ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे। क्योंकि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जिससे किसी का व्रत खराब नहीं हो, लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि किस दिन है। महाशिवरात्रि हम सभी इस वर्ष 1 मार्च दिन होगा, मंगलवार का, उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, अब सेलिब्रेट कैसे करना है, किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि व्रत करने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ऐसा होता है, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि के एक दिन पहले जो दिन होगा ना, उस दिन आपको एक समय ही भोजन करना है। इसका मतलब ये हुआ 1 मार्च को अगर महाशिवरात्रि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 28 फेब के दिन हम सभी सुबह तो मॉर्निंग में खाएंगे पिएंगे, लंच भी करेंगे, पर इवनिंग में हम डिनर नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर आप व्रत कर रहे हैं ना तो आपको डिनर नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। पर यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप इतना ज़्यादा टाइम तक फास्ट नहीं रख सकते हैं तो प्लीज़ आप खा लेना, पर याद रहे सात्विक भोजन करेंगे, ऑनियन गार्लिक का यूज़ नहीं करेंगे, नॉनवेज भी नहीं खाएंगे। आप सात्विक भोजन कर लें, या फिर आप चाहें तो फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्रत को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे धर्म में जो व्रत होते हैं ना, तो उनके रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और उनको पालन करना थोड़ा हार्ड भी लगता है, पर प्रभु कृपा से सब हो जाता है। तो अगर आपकी हेल्थ आपको परमिट करती है तो आप मेरे द्वारा बताए हुए रूल्स को फॉलो करें, अदरवाइज जिस परंपरा से जैसे आप करते आ रहे हैं उसी तरह से करें, क्योंकि प्रभु जी भाव देखते हैं, तो मन के भाव सही होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, व्रत किस तरह से रखना चाहिए। देखिए, व्रत रखने वाले कुछ भक्त होते हैं जो निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ भक्त होते हैं जो कि पूरे दिन व्रत रख के नेक्स्ट दिन पारण समय में अपने व्रत का पालन करते हैं, और कुछ भक्त होते हैं ना जो कि शाम तक व्रत रखेंगे और शाम को भगवान जी की पूजा करने के बाद में फिर अपने व्रत का पालन कर लेते हैं। ये आपके शारीरिक क्षमताओं पे बेस करता है, आप किस प्रकार का व्रत कर रहे हैं। अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपने 28 फेब की शाम को डिनर नहीं करना है, आप सूर्यास्त के पहले चाहें भर पेट खाना खा लें एकदम खूब अच्छे से, जो भी आपको खाना खाना है, ठीक है, और उसके बाद में आप लिक्विड डाइट ले लें और फिर नेक्स्ट दिन आप निर्जल व्रत करेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हैं, आप फलाहारी व्रत करें, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सारे टाइप के, आप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। ट्राई करें कि आप नमक की चीज़ें अवॉइड करें व्रत वाले दिन। आप चाहें तो दूध भी पी सकते हैं, नट्स भी खा सकते हैं, काजू बादाम आप आराम से खा सकते हैं, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगी। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमें पूजा किस विधि से करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि महाशिवरात्रि नाम से ही पता चला ना कि रात्रि की पूजा। जी हाँ, जैसे हम नवरात्रि में रात में माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं ना, 9 दिन तक जागरण करते हैं, उसी प्रकार महाशिवरात्रि वाले दिन आपको रात के समय भगवान जी की पूजा करनी है। देखिए, आप सुबह पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने सुबह से व्रत रखा है, आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा करें, बहुत बढ़िया। परंतु आपको रात में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रात के समय ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा माता पार्वती उस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जी हाँ, वो पृथ्वी पर आते हैं, देखते हैं कि भक्त क्या कर रहे हैं, तो रात के समय आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसे भी आपको पता हो कि हर रोज़ भोले बाबा माता पार्वती गोधूली बेला में पृथ्वी पर भ्रमण पर निकलते हैं, परंतु महाशिवरात्रि वाले दिन वो रात के समय भ्रमण पर निकलते हैं। संध्या में भी निकलेंगे पर रात के समय भी आते हैं। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप रात के समय ज़रूर पूजा करें।
रात में सब पूजा कैसे करनी है। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन हमें 4 प्रहर की पूजा करनी होती है रात के समय। तो पहला प्रहर जो होता है वो सनसेट के टाइम से स्टार्ट होता है। मैं 1 बाय 1 आपको समय बता दूंगी, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि जो मैं आपको समय बता रही हूँ मुंबई वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि हर शहर का समय जो होता है वो थोड़ा सा अप डाउन होगा। जैसे सनसेट के ऊपर बेस करता है कि आपके शहर का कौन सा समय होगा पूजा के लिए। तो अगर आपको आपके शहर का समय पता करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8691873745। अपने शहर का नाम बता दें, मैं आपको बता दूंगी आपके शहर की पूजा का टाइमिंग। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम बता दें। अभी भी समय है, मैं आप सबको बता दूंगी कब आपको पूजा करनी किस समय। और फ्रेंड्स, मुंबई वालों, आप लोगों का जो समय होगा ना वो शाम को 6:44 से 6:44 AM से पहला प्रहर शुरू होगा। अब आप सब समझिए, एक प्रहर में 3 घंटे का समय होता है। तो इस हिसाब से आपको हर 3-3 घंटे के बाद में हर प्रहर में पूजा करनी है। पूजा कैसे करेंगे आप सभी? देखिए, पहले प्रहर में ना भोले बाबा की हम दूध से अभिषेक करते हैं। जी हाँ, अब आपके घर में अगर शिवलिंग है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुविधा से आराम से आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे भ्रांति होती है, लोगों के मन में ये डाउट है, कहाँ से आया पता नहीं, कि शिवलिंग घर में नहीं रखनी चाहिए, शिवलिंग घर में रखने से अनिष्ट होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। इस बात को मैं आपको लिख के भी दे सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। भोले बाबा की पूजा आप सभी अपने घर में शिवलिंग रख करके कर सकते हैं। श्रद्धा भक्ति से पूजा करिए, अपमान मत करिए, इस बात को याद रखिए, किसी तरह से आपसे अपमान नहीं हो जाए। हाँ, जब आप मूर्ति या फिर फोटो रखते हैं घर में तो हमें बहुत विशेष रूप से पूजा करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर आपने अपने घर में शिवलिंग नहीं रखा है तो अभी भी समय है, खरीद करके ले आइए और महाशिवरात्रि वाले दिन उनका पूजन अर्चन करके उनको स्थापित कर दीजिए। यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है आपको, शिवलिंग जो है ना वो आपके थंब से बड़ा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये थंब दिख रहे हैं ना, इस थंब से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग, यहाँ तक ही हो। तो आप इस बात को याद रखेंगे, बहुत बड़ी शिवलिंग रखना घर में सही नहीं माना जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं माधुरी दी ने बोला पर हम रिस्क नहीं ले सकते, तो आप क्या करें ना, आप आटे का शिवलिंग बना ले घर में, या फिर पार्थिव का शिवलिंग भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग मीन्स वो मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग। जी हाँ, आप कहीं से मिट्टी ले साफ सुथरी किसी बगीचे से और ला करके उससे फिर आप शिवलिंग बना लीजिए। और फ्रेंड्स, आटे का शिवलिंग बनाना बहुत इजी होता है। और आटे के शिवलिंग की एक विशेषता होती है ना, अगर आप आटे के शिवलिंग की पूजा करते हैं, कोई बीमार है, कोई रोगी व्यक्ति को पूजा करें ना, उसको रोग से मुक्ति मिलती है, उसको लंबी आयु प्रदान होती है। तो हम सभी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो रोगी होते ही हैं, क्यों नहीं आटे की शिवलिंग बना करके पूजा कर ली जाए, अच्छी बात है ना। अब आपने शिवलिंग बना ली आटे की और मिट्टी की, फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट दिन ना, जब आप अपने व्रत का पालन कर लेते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि उनको आप किसी पेड़ के नीचे ले जाकर रख दें, या फिर मैं एडवाइस करूँगी आप किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ये विधि होती है। अब फ्रेंड्स, पहले प्रहर में आपको दूध से भगवान जी का अभिषेक करना है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा शक्कर मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरे प्रहर में आपको दही से अभिषेक करना चाहिए। तीसरे प्रहर में आपको देसी घी से, चौथे प्रहर में मधु से। इस तरह से 4 प्रहर की भोले बाबा की पूजा होती है। आप चाहें तो एक साथ में पंचामृत बना करके रख लें, हर प्रहर में आप पंचामृत से अभिषेक करें। पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी ना, आप हर प्रहर में एक एक आइटम का यूज करके अभिषेक करें। और क्या करना चाहिए? और भोले बाबा का अभिषेक आपको उस दिन अनार के जूस से भी करना चाहिए। और साथ में अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा हो, धन धान्य से आपका घर भरा रहे पूरे साल भर, तो आप गन्ने के जूस से, जी हाँ, गन्ने के जूस को ले आइए घर पर और उससे भोले बाबा का रात्रि में अभिषेक करिए। ऐसा करने से भोले बाबा भी खुश होते हैं, माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। और कैसे करना चाहिए? देखिए, विधि ऐसी होती है, आप अपने घर के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक सुंदर से पाट पर खूब सुंदर सा वस्त्र बिछा करके उस पर भोले बाबा की मूर्ति है या शिवलिंग है, उनको स्थापित करेंगे। एक बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है कि हम शिवरात्रि क्यों, महाशिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करें? क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती का विवाह हुआ था। इट मीन्स कि आपको भोले बाबा के साथ माता पार्वती का भी पूजन अर्चन करना है, क्योंकि
अगर कोई माता पार्वती की पूजा नहीं करता है, सिर्फ भोले बाबा की ही पूजा करता है आजीवन, तो उससे भोले बाबा खुश नहीं होते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती दोनों की संयुक्त रूप से आपको सेवा करनी है। अब महाशिवरात्रि वाले दिन ना जब आप माता की सेवा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि माता को आप सुंदर सुंदर फूलों से उनका श्रृंगार करें, सुंदर सुंदर उनको वस्त्र अर्पित करें, वस्त्र आपको सुंदर सी चुनरी अर्पित करें और साथ में श्रृंगार के आइटम भी अर्पित करना नहीं भूलेंगे। श्रृंगार के आइटम जरूर अर्पित करें क्योंकि उस दिन माता का विवाह का दिन है। और फ्रेंड्स, जब आप भोले बाबा माता पार्वती का अभिषेक कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी, अब बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर ये छोटी छोटी जो डिटेल में जो हम मिस्टेक कर देते हैं ना, वो आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा। आपको भोले बाबा को राइट साइड में रखना है, माता को लेफ्ट साइड में रखना है। मीन्स माता पार्वती की फोटो या मूर्ति अगर आप रख रहे हैं ना, तो भोले बाबा के लेफ्ट हैंड के साइड में रखेंगे, इस बात को याद रखिए। अगर गणपति बाबा की पूजा हम सभी करते हैं प्रथम पूज्य जी की, तो उनको आप माता के लेफ्ट साइड में रखेंगे। जी हाँ, माता का जो लेफ्ट हैंड है उनके बाजू में गणपति बाबा को स्थापित करेंगे। इस विधि से आपको स्थापना करनी है चौकी पे। खूब सुंदर तरीके से चौकी को सजा लीजिए फूलों से। अपने मेन डोर पे भी थोड़े फूल बिखरा दीजिए और साथ में एक कलश में या फिर आप किसी भी बर्तन में पानी करके अपने मेन डोर पर रखिए और उसमें थोड़े फूल डाल दीजिए, थोड़ा कलर डाल दीजिए, 2 दीपक जला के रख दीजिए और फिर भोले बाबा माता पार्वती का आह्वान करिए और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करिए। ये विधि से आपको पूजा करनी चाहिए और उस दिन घर में शांति बनाए रखना चाहिए। आपस में प्रभु की चर्चा करें, शिव पुराण की कथा सुने, हंसी मजाक करें। इस तरह से दिन को आपको व्यतीत करना है। अब फ्रेंड्स, और क्या करना चाहिए, देखिए आप भोले बाबा की पूजा के लिए जो सामग्री होगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूँगी सामग्री की। मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ। आप लोगों को भोले बाबा को जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए और साथ में आपको जब पूजा की कंप्लीट होती है ना, हम अलग अलग टाइप के भोग लगाते हैं प्रभु जी को, माता जी को, तो आप जो भी भोग लगा रहे हैं ना उसमें आपको तांबुल जरूर चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, पान का पत्ता होता है ना उसमें आप चाहिए जी हाँ पान का पत्ता होता है ना उसमें आप पंचमेवा रख करके वो प्रभु जी को, माता जी को अर्पित करें। इसको हम तांबुल चढ़ाना बोलते हैं। तो आप तांबुल जरूर चढ़ाएं। अब आप 4 प्रहर की पूजा करें तो हर समय जब जैसे अपने पहले प्रहर में पूजा की तो आप कुछ दक्षिणा जरूर रखें माता प्रभु के पास में। दूसरे प्रहर में दक्षिणा रखें, तीसरे प्रहर में दक्षिणा रखें, फिर चौथे प्रहर में भी दक्षिणा रखें। इस तरह से आपको चारों प्रहर में दक्षिणा भी साथ में रखनी चाहिए। और एक बात और, जब आप पूजा करने जा रहे हैं ना तो आपको संकल्प लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो सुबह सुबह जब अपना स्नान किया है ना तो स्नान करने के बाद आप संकल्प लें। उसमें तो संकल्प लेंगे ही कि भगवान आज मैं आपका व्रत रखूंगा या व्रत रखूंगी। आप किस विधि से व्रत रखने वाले हैं ये भी भगवान से कहें। अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिताजी का नाम या अपने हस्बैंड का नाम बोल करके उसके बाद तब आप व्रत का धारण करेंगे। आप कहाँ रहते हैं, आपके बिल्डिंग का नाम, आपके घर का नाम क्या है, सारी चीज़ें बोल करके हाथ में जल लेकर के बोलिए, संकल्प लीजिए और फिर आप भोले बाबा से कहिए कि भगवान माता पार्वती आज मैं व्रत करूँगा, आज इतना शुभ दिन है, आप बस मेरे व्रत को और मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार करें, मेरे व्रत को संपूर्ण करें, निर्विघ्न मेरा व्रत पूरा हो जाए, मेरे प्राणों की आप रक्षा करें। इस प्रकार से आप बोलेंगे। और फ्रेंड्स, जो आप निर्जल व्रत अगर रखने का सोच रहे हैं तो ज़रूर रखिए, पर एक बात याद रखिए कि थोड़ा कठिन होता है निर्जल व्रत करना। इसमें अब जो भी निर्जल व्रत करेंगे ना, एक अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 37 आवर्स तक पानी नहीं पीते हैं हम, ठीक है। तो 37 आवर्स तक अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, 36 से 37 घंटे, तो वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से आप अपने व्रत का धारण करेंगे। अब फ्रेंड्स, और क्या करना चाहिए, और जब भी आप भगवान जी की पूजा करें तो हर प्रहर में आपको आरती करनी पड़ेगी। जी हाँ, जैसे आपने पहले प्रहर में भोले बाबा की पूजा की ना, पॉसिबल हो तो आरती कर दीजिए, नहीं पॉसिबल हो कोई बात नहीं है, चलेगा। और आप भोले बाबा का अभिषेक करते समय अलग अलग मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको, मैं 2-4 मंत्र आपसे बता रही हूँ। आपको जो भी मंत्र आता है आप उनको जपिए। सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि वाले दिन शिव गायत्री का आपको जाप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जी हाँ, आपको इस शंकर भगवान की गायत्री का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और एक टिप यहाँ पे छोटी शेयर कर देती हूँ मैं आपको,
आप जब भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं ना, तो एक मंत्र जरूर पढ़िए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा जल्द से जल्द हो जाए, तो राम भगवान के जो भी मंत्र आप आते हैं ना आपको, आप उनका उच्चारण जरूर करिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ना वहाँ दौड़े दौड़े चले आते हैं जहाँ राम नाम की धुन लगाई जाती है, राम नाम का जयकारा होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो राम स्तुति करिए या फिर राम जी के मंत्र जाप करिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। आप ये जरूर एक बार करें। और फ्रेंड्स, आप भोले बाबा के मंत्र जप सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर नमः शिवाय, नमः शिवाय, या फिर आप चाहें तो ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इसमें माता का भी नाम आ गया, प्रभु का भी नाम आ गया। अगर अविवाहित हैं तो आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और पूरी रात आप इस मंत्र को जपें और इस मंत्र को सिद्ध कर लें। बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। ओम गौरी शंकराय नमः, फिर ओम रुद्राय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम लिंग स्वरूपाय नमः, ओम सद्योजाताय नमः, उमापतये नमः, ओम कृष्ण प्रियाय नमः, राम प्रियाय नमः, भक्त प्रियाय नमः। आप जो भी मंत्र चाहें ना उस मंत्र का जाप करते रहें। और भोले बाबा ओम शशि शेखराय नमः, या फिर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम उमापतये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम रुद्राय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप भोले बाबा के ऊपर कौन से आइटम चढ़ाएंगे। देखिए, आपको चाहिए आप भगवान जी के ऊपर, भोले बाबा जी के ऊपर महाशिवरात्रि वाले दिन होल राइस जरूर चढ़ाएं। एक मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल लेने हैं। घर के हर मेंबर ऐसा करेंगे, एक मुट्ठी चावल लेके भोले बाबा के ऊपर अर्पित करेंगे। उस चावल को करेंगे क्या, आप में से ना कुछ भक्तों को ज्ञान नहीं होगा कि जब हम भोले बाबा पे कोई भी आइटम अर्पित करते हैं ना, तो उसको हम स्वयं नहीं ग्रहण करते। अगर आप भोले बाबा पे एक नीलकमल अर्पित करते हैं ना, तो आपको 1000 बेल के पत्र चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। समझिए आप कितना पुण्य मिलता है। तो आप नीलकमल से भोले बाबा की पूजा करें। अब आप बोलेंगे नीलकमल कहाँ मिलेगा, कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से पूजा करिए। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास या फिर सामग्री नहीं है पूजा करने की, आपको समझ में आप कैसे पूजा करें, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है सर्वोत्तम पूजा जो होती है ना, मानसिक पूजा होती है। तो आप शिवरात्रि वाले दिन शांति से कहीं पर एक अच्छे से स्थान पे घर में बैठ जाइए, खूब सुंदर से आसन बिछा करके, और आसन में बैठ करके प्रभु का मानसिक रूप से और माता का मानसिक रूप से पूजन करिए। ध्यान करिए कि वो आपके हृदय में है, उनको अपने हृदय में आमंत्रित करिए और विधि विधान से पूजा करिए। और भोले बाबा की पूजा में आपको बेलपत्र यूज करना है। अगर आपको समी पत्र के पत्ते मिल जाते हैं तो आप उससे भी समी पत्र से भोले बाबा की पूजा करें। अगर आपको मंदार के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, अपराजिता के पुष्प मिलते हैं तो आप भोले बाबा की जरूर उनसे पूजा करें। फ्रेंड्स, हर पुष्प चढ़ाने से ना कुछ हमें रिजल्ट मिलता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं रात को 4 प्रहर की पूजा का समय। देखिए, अगर आप रात भर पूजा नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, आप निश्चित काल में पूजा करिए। वो भी करना बहुत ही अच्छा माना गया है। निश्चित काल में अगर हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो उससे प्रभु जी खुश होते हैं, हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। जो पहली प्रहर की पूजा का समय है मुंबई वालों, आपके लिए है शाम को 6:44 से लेकर के 9:47 का, और 9:47 से लेकर के रात में 12:51 का जो समय होगा, ये दूसरे प्रहर की पूजा का समय है। तीसरे प्रहर की पूजा का समय है रात को 12:51 से लेकर के 3:54 तक का, और फिर 3:54 से लेकर के जो चौथा प्रहर है 6:57 तक। जी हाँ, चौथे प्रहर का समय रात को 3:54 से लेकर के 6:57 तक है। और फ्रेंड्स, आपको जो आपका पारण करना है वो इसी समय में कर लेना है। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, निश्चित काल में पूजा करना सर्वोत्तम होता है। तो मुंबई वालों, आपके लिए निश्चित काल की पूजा का समय हुआ रात को 12:26 से लेकर के 1 बजे का। जी हाँ, आप इस अवधि में पूजा कर लें, प्रभु की आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी।